गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एडवांस मैथ के पी बाई क्यूज करेंगे 2018-19 में आए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का a+1/a=3 और हमें मतलब एक पावर से पावर 4 में जाना है। अब अगर पावर 1 से पावर 2 में जाते हैं तो पता क्या करते हैं कि a+1 अगर मान लो k दिया हुआ है और a² + 1/a² निकालना, तो पता है k² - 2 ये ऐसा करते हैं। तो पहले हम यही चीज़ करेंगे। इसमें a+1 कितना दे रखा 3, तो पहले निकाल लेंगे हम a² + 1/a² कितना हो जाएगा 3² कितना 9 -2 तो कितना आया 7। तो यानी कि a² + 1/a² कितना है हमारा 7। अब यहाँ से भी एक पावर आगे जाना है तो सेम वही चीज़ को रिपीट करेंगे। a² a की पावर 4 1/a² में सेम वही 7² 49 और -2 तो कितना आ जाएगा 47। तो इसका आंसर होगा हमारा 47। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्री का ट्रायंगल चाहिए। तो जो जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे करते हैं। एक ट्रायंगल है ACE, एक ट्रायंगल दे दिया। फिर बोला है कि B and D आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AC पे और CE पे और CE पे पॉइंट दे दिए। चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चल जाते हैं। AC पे हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, AC पे पॉइंट आएगा B। फिर CE पे कौन सा पॉइंट आएगा, CE पे हमारा पॉइंट आएगा D। और इसको ऐसे मिला लेते हैं। अगर हमसे दिख रहा हो तो ये इसके पैरेलल जा रही है। इसको नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। बोला हुआ है कि सच दैट, जरा मैं इस ट्रायंगल को ना थोड़ा सही सीधा करके बना लेती भाई, 1 सेकेंड रुकना। ऐसे बना लेते हैं AC और E। अब पॉइंट रख लेते हैं। AC पे दिया हुआ है पॉइंट B और CE पे पॉइंट दिया हुआ है हमारा कौन सा D। फिर दे रखा है कि BD जो है हमारा AE के पैरेलल है। ओके, BD हमारे E के पैरेलल है, मीन्स ये इसके पैरेलल है। और साथ में दिया हुआ है कि AE मतलब मीन्स AE ये वाला जो नीचे वाला ना AE से BD का रेशियो दिया हुआ है 8:3। मीन्स AE अगर कितना 8 है तो BD हमारा 3 है। तो क्या हो नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि एरिया निकालना है BDC का, मतलब इस वाले का एरिया और इस पूरे का एरिया। मीन्स इस वाले का एरिया निकालना है इस बड़े वाले के साथ, तो हो नहीं जाएगा ये भाई। अगर हमारा ये 3 है यहाँ पे भाई, अगर इस पूरे का करें हम, पूरे का मतलब एरिया निकाले तो 8² कितना आ जाएगा 64। भाई 8² कितना आ गया 64 और 3² कितना 9, यानी कि इसका स्क्वायर तो हमारा 9 आ गया। और इस पूरे वाले ट्रायंगल का, जो पूरे वाला ट्रायंगल है, इस पूरे का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 64 आ गया। इस पूरे वाले ट्रायंगल की बात है तो 9:64 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में 2 तरीके हैं करने के, क्योंकि हमें जो निकालना है वो निकालना है 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। मीन्स tan थीटा कोसेक थीटा। तो ये है कि आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, वरना बेसिक से कर लो। वैसे हम इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करेंगे। देखो इधर दिया हुआ है नीचे यहाँ पे 1 - sin थीटा, यहाँ 1 + sin थीटा। अब आपको पता होगा कि भाई a - b और a + b कितना होता है a² - b²। तो सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। नीचे हमारा कितना हो जाएगा 1² माइनस के sin² थीटा। ऊपर हमारा सेम क्या चलेगा, ऊपर तो हमारा चलेगा यही भाई, जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी इसके इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा। और फिर सेम वही इधर जाएगा तो cos थीटा माइनस में sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, तब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर एक ये cos थीटा कितना हो गया हमारा 2 cos थीटा। नीचे 1 माइनस और = में 4 भी है। और ये 1 माइनस में sin² थीटा जो दिया हुआ है नीचे ये हो जाता है हमारा। अब आपको पता होगा
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। भाई अगर यहाँ पे ये 1 इधर ये चला जाए इधर, मीन्स ये 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस से क्या हो गया हमारा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, नीचे कोस बचा, तो यानी कि 2 अपॉन कोस। तो 2 अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू 4। अब ये 2 से इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेक थीटा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। और इधर से फिर एक स्टेप और आगे होगा, ये हमारी होती है सेक थीटा। 2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, ये 2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 60 डिग्री की वैल्यू। इट मीन्स थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अगर थीटा 60 डिग्री है तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टेन थीटा और कोसेक थीटा में करो। टेन 60 प्लस में कोसेक 60 हमारा कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। चलो पहले लिख लो, कोसेक 60 ओके, टेन 60 हमारा होता है रूट 3 प्लस, एंड कोसेक 60 हमारा कितना होता है, कोसेक 60 होता है हमारा 2 अपॉन रूट 3। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5 अपॉन रूट 3। बट अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बट लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम है आई थिंक, कोई नहीं, खैर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमीटर में दोनों जगह अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 5 अंडर रूट 3, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा नीचे आ गया हमारा अंडर रूट 3 आई मीन 3। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे ना आई थिंक 2 था ऑप्शन में, ये 2 था ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आ गया। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कि आप डायरेक्ट ही, अगर मतलब आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो कि मतलब एक बार यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वो ना उसमें वैल्यू बार बार पुट करके देखनी पड़ती है कि आपको 30 पुट करनी है, 90 पुट करनी है, 60, अगर आप थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो निकल जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 60 की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे। बट एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 यूनिट। ओके, एक ट्राइंगल दे दिया, चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ट्रायंगल दे दिया ABC, इसका एरिया 1 यूनिट है। ओके, DE इज अ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है BC के। DE एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है BC के, जैसे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जॉइनिंग द पॉइंट D एंड E एंड I भी, तो ये दिया। फिर नेक्स्ट है AD से DB का रेशियो, मीन्स AD से DB का रेशियो कितना दे दिया, 1:6 दे दिया। ओके, फिर नेक्स्ट में फिर क्या दे दिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ADE, सेम क्वेश्चन है भाई, ADE का इसका एरिया पूछा है और ABC का पूरे का एरिया पूछा है, सेम क्वेश्चन है भाई। 1:6 है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं करना है एक्चुअली, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड भाई। अगर ये अगर हमारा 1 है और ये हमारा 6 है, तो ये पूरा का पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 7। इट मीन्स ये वाली हमारा 7 हो जाएगा। तो हमको जो एरिया निकालना है वो निकालना है इसका एरिया और इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो करो, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, मीन्स इसका तो एरिया, इस वाले का एरिया तो हमारा आ गया 1 और इस पूरे का एरिया आ गया हमारा 49। तो ऑप्शन है हमारा ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक से मैं थोड़ा ब्राइटनेस कर लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस में एंड 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इन्वर्स दिया हुआ है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे तो उस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बट हम और चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे बेसिक से ही बताऊंगी। फिर लास्ट में वैल्यू पुटिंग बता दूंगी, हाँ इसमें वैल्यू पुट करके ऐसे से निकल जाता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू पुटिंग से भी हमारा ये हो जाएगा। बट फिर आपको ना, जैसे आपने वैल्यू पुटिंग कर ली तो ये आपको सेम चीज़ आपको फिर यहाँ पे चेक करनी पड़ी, यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, इन ऑप्शंस में चेक करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर ना कि एक बार आप बेसिक्स को पता हो। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 प्लस में 1 अपॉन
टेन स्क्वायर थीटा ऐसे करके। एंड इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है के। एक्चुअली में हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो भाई, 1 + टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 1 + में टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख देंगे, 1 + में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा ये। एंड अगर आपको पता हो तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर जब ये हमारा इधर चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप 1 + जो 1 + टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट इसके आगे, अब इसके आगे हम चाहें तो इसको पूरा खोल के लिखना होगा, कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे 1 / कोस स्क्वायर थीटा, देन इसको भी 1 एज इट इज़ हमारा ऐसे ही रहेगा। एंड देन कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे, कोस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर वहाँ से इनका एलसीएम वगैरह लिया जाएगा, तो मतलब वहाँ से कुल मिला के के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और के का हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा, ठीक है, जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि वैल्यू पुटिंग हम कैसे करके देखें। तो देखो भाई, अब सबसे पहले ना आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, आई मीन टेन थीटा नहीं, टेन 45 होता है हमारा 1। तो एक बार आप 1 पुट करके देखो, तो आपने यहाँ 1 पुट करा, मतलब 10 45 पुट करा तो 1 और मतलब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। सेम चीज़ आपने यहाँ पे करी तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 का 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2। तो इक्वल्स टू के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। अब आपको सेम चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। अब सारों मैंने चेक करके मैं डायरेक्ट, अगर आपको टाइम बचाना तो एक बार हमेशा पहले फर्स्ट में चेक करो एंड एक बार फिर लास्ट में चेक करो। तो पहले हम लास्ट में चेक कर रहे हैं, जैसे कोसेक हमारी 45 डिग्री और हमारी कितना सेक 45 डिग्री। अगर आपको पता हो लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, अंडर रूट की फाइंड करनी है, ओके। अंडर रूट के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारा के कितना आया 4 आया, तो अंडर रूट के कितना आ जाएगा, अंडर रूट के हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपको पता हो कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 होता है हमारा अंडर रूट 2 एंड सेक 45 कितना होता है, सेक स्क्वायर नहीं है, सेक 45 है। ये भी हमारा कितना होता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स ये सेटिस्फाई हो रहा है, जो हमारा अंडर रूट के की वैल्यू 2 आई ना, इट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा मेंसुरेशन से, भाई द रेडियाई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पहले तो पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या हैं। ये थोड़ा सा बीच वाला सर्कल, ये चीज़ है, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनकी जो रेडियाई है वो रेशियो में है 4:5:7। तो हम इसको 4x ले लेते हैं, इसको 5x, इसको 7x। मीन्स ये वाली तो दीदी हमारी कितनी 4x, ये वाली हमारी कितनी दीदी 5x एंड ये पूरे बड़े वाले कितनी दीदी हमारी 7x, ओके। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल। अच्छा, जो 2 इनर सर्कल के बीच का जो एरिया है ना, उनका रेशियो निकालना है किससे, टू दैट द बिटवीन द 2 आउटर सर्कल से। अच्छा, इनर सर्कल का जो एरिया है उनका मीन्स बताती हूँ आपको मैं, मीन्स जो ये अंदर वाला एरिया है ना 2 इनर सर्कल का जो एरिया, इसका रेशियो निकालना है बाहर वाले के एरिया के रेशियो से। देखो, अब आपको पता होगा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एरिया निकालने का πr²। जो आप इसमें लगा, चाहे आप एरिया इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, एरिया तो सेम ही होगा ना। तो इसके हिसाब से जो पाई है कॉन्स्टेंट है, पाई तो मतलब हमारा को ऐसा यहाँ पर मैटर नहीं करता, तो हम पाई को नहीं लेके चलेंगे, हम डायरेक्ट हम रेशियो आर का ही स्क्वायर करते चलेंगे। तो कैसे करना है क्वेश्चन, अब अगर आप ले भी लो तो पहले तो आप ले लो क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द 2 इनर सर्कल। इनर सर्कल ले लेते हैं, मीन्स अंदर वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, मीन्स तो कैसे करेंगे, तो कैसे करना कुछ नहीं, मान लो मैंने इसको तो मान लिया, एक सेकेंड, इसको मान लिया मैंने R1, सॉरी इसको मान लिया R1, इसको मान लिया मैंने R1,
इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, ये मान लिया। तो चलो कर लेते हैं। पाई हो गया, पाई के बाद हमारा कितना आएगा आर का स्क्वायर, यानी कि इस वाले अंदर वालों का लेना है ना हमें पहले इनर का। तो इनर वाले हमारे कौन से अंदर, ये दोनों हमारे इनर वाले हैं। तो कैसा आएगा 5 का स्क्वायर कितना 25x²। डिफरेंस आएगा, क्यों डिफरेंस करके तो निकलेगा भाई एरिया। जब हम डिफरेंस कर लेंगे इन दोनों का, जब डिफरेंस करेंगे तभी तो एरिया निकलेगा। मीन्स इस वाले एरिया में से जब ये वाला एरिया माइनस कर दूंगी मैं यहाँ से, तभी तो ये वाला एरिया निकलेगा। सेम जब इस वाले एरिया में से बाहर वाले एरिया में से मैं अंदर वाले एरिया माइनस कर दूँगी, तभी तो ये वाला एरिया निकलेगा, ये वाला जो एरिया दिया हुआ है। तो पहले अंदर वाला लेते हैं 25x का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट दिया हुआ 4 का स्क्वायर 16x²। रेशियो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना 49x का स्क्वायर माइनस 25x का स्क्वायर। ओके, यही तो होगा भाई। पाई से तो पाई हमारा क्या होगा कैंसिल आउट। ये 25x का स्क्वायर माइनस के कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 25 माइनस के 16x का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9x का स्क्वायर। रेशियो यहाँ पे 49x का स्क्वायर माइनस के 25x का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 24x का स्क्वायर। सेम ही एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। तो 9 रेशियो 24, इसे काटेंगे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। ये आ गया हमारा आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये मम्मी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी कराया था सेम वही, कि अगर आपको पता हो कि भाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन में a माइनस बी है, तो ये हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। सेम चीज़ दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 3√3x का क्यूब माइनस के 2√2y का क्यूब। अब जो ये चीज़ दी हुई है ना, ये चीज़ यहाँ इधर यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा x√3 माइनस के y√2 और इक्वल्स टू में दिया हुआ है ax का स्क्वायर प्लस में by का स्क्वायर प्लस में cxy। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो √3 और √2, हमारा जो √3 √2 यही तो चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा a की जगह √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे b की जगह कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा c की जगह √3 की जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √6। फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड क्या करना है हमें a मल्टीप्लाई b एंड डिवाइड बाय c। ओके, तो a कितना है हमारा ये, b कितना है ये, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कितना आएगा √6, यानी कि 6 अपॉन √6, और √6 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो √6 ही हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी।